बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसमें है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यही नहीं समझ आती कि क्रमागत क्या है, धनात्मक क्या है और फिर पूर्णांक क्या है। बच्चों ये सारी चीजें जो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक आए। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। और पूर्णांक हमारे जो होते हैं, जो पॉजिटिव पूर्णांक क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5। पूर्णांक वैसे क्या होते हैं कि जो माइनस में 1 -2 -3 -4 ऐसे 0 फिर 1 2 3 4, यानी कि हमारे पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ये हमारे पूर्णांक होते हैं। अब इसने कहा दो लगातार पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो बच्चों वो किसकी बात कर रहे हैं, इनकी तो बात कर ही नहीं रहा। क्लियर सी बात है, ये है नेगेटिव। फिर किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इनकी पॉजिटिव इंटीजर्स की, धनात्मक की। अब बच्चों लगातार का मतलब है कि अगर पहला नंबर ये है तो दूसरा ये होगा, अगर पहला नंबर ये है तो दूसरा इससे अगला होगा, अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा क्या होगा 11। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप समझ जाओगे कि आगे करना क्या है। बच्चों यहां पर जब हम ये जो चीज समझ गए, अब हम करेंगे जिसके बाद दिया इसने जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहले तो मैं उन गुणांक को मान लेता हूं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ये हमने मान लिया बच्चों x। अगर ये x है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक ऑटोमेटिकली x +1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एक 10 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 11, अगर एक 20 है तो अगला क्या होता है 21, अगर एक 15 है तो उससे अगला पूर्णांक क्या होता है 16, यानी कि इन सभी में एक नंबर बढ़ जाता है। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x +1। अब बच्चों उसने प्रश्नानुसार जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी लिखते वक्त बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसने कहा वर्गों का योग, किसका, वर्गों का योग। तो बच्चों वर्गों का एक वर्ग ये, यानी कि वर्गों का योग है वर्गों का योग कितना 365, यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इनका जब जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा 365। अब बच्चों यहां पर ये फार्मूला हो गया a+b का, तो यहां पर x² ये होगा x² +1 +2x और ये 365, क्योंकि बच्चों यहां पर ये फार्मूला यूज किया गया है a² +b² +2ab, यानी कि अगर x +1 का स्क्वायर है तो a की जगह हो गया x इसका स्क्वायर, b की जगह हो गया 1 इसका स्क्वायर +2 × x × 1, तो ये हो गया x² +1 +2x। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला खोल दिया। अब बच्चों यहां पर हो गया x² +1 +2x, और जो यहां पर प्लस इधर 365 प्लस की है वो इधर आकर किसकी हो जाएगी माइनस की। बच्चों यहां पर x² और x² दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2x²। यहां पर +2x है बच्चों, ये -365 है, ये प्लस है। जब साइन अपोजिट होते हैं तो घट जाते हैं, तो ये घटकर हो जाएगा -364 = 0। अब बच्चों यहां पर
आप देख सकते हो ये 2 है, ये 2 है और ये 364 है। तो ये सभी 2 के पहाड़े पर भाग होते हैं, तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 2। अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जब 2 से भाग करेंगे इसे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 बराबर है 0। अब बच्चों यहां पर ये 2 नंबर गुणा करके आंसर क्या दे रहे हैं 0। अब ये तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर है 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास आ गया बच्चों। अब हम इसे सोल्व करेंगे। हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वो प्लस एक्स माइनस 182 बराबर है 0। तो ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिन्हें गुणा करके 182 आए, घटा करके क्या आए 1। जब कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब है 1। तो बच्चों 182 के ये पेयर याद रखो, ये होते हैं 14 और 13। इनको घटा करके आप देख सकते हो आंसर आएगा 1। बड़ी संख्या के साथ क्या प्लस का साइन आएगा, छोटी के साथ माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन ही घटते हैं। अब बच्चों यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर है 0। बच्चों यहां पर इस पेयर में x कॉमन आ गया, तो ये हो गया x प्लस 14, और यहां पर क्या कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया और 13। बच्चों यहां पर क्या रह जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस x रह जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, यहां पर फिर 14 बराबर है 0। अब बच्चों ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो यहां पर x प्लस 14 आपका कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के, तो चाहे तो ये 0 है यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 13 ये इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, x बराबर है माइनस 14, और अगर ये 0 है तो बच्चों ये हो जाएगा x बराबर है 13। अब उसने हमारे यहां पर 2 आंसर आ गए बच्चों, मगर हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों उसने कहा था धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर है 13। तो अगर पहली संख्या, इसीलिए पहली संख्या जो x वो कितनी है बच्चों 13 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने अभी सोल्व किया है।